नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। स्वागत है संध्या समाचार में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ 2022 में देश और झारखंड का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। सीएम ने की मुलाकात। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 16 अगस्त के दिन झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां वहां स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ लोग एयरपोर्ट पहुंचे। पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिए। झारखंड की महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने लॉन बॉल में पदक हासिल कर झारखंड के साथ देश का नाम भी रोशन किया है। खिलाड़ियों ने रांची पहुंच सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। जानकारी हो कि कॉमनवेल्थ गेम में झारखंड की महिला खिलाड़ी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को गोल्ड मेडल मिला है। वहीं पुरुष खिलाड़ियों में सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन सिंह को सिल्वर मेडल मिला है। लोहार को ओबीसी में शामिल किया जाना सही, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड में लोहार जाति से एसटी से बाहर करते हुए ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के आदेश को सही मानते हुए एसटी में शामिल करने की प्रार्थी की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने झारखंड सरकार के उस फैसले को भी सही बताया है जिसमें 13 अगस्त 2019 में लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल किया गया है। इस आदेश के खिलाफ दशरथ प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 60 साल की बूढ़ी औरत की हत्या, सारे गहने लूटे, जानिए पूरा मामला। खुंटी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला हाथी गांव की 60 वर्षीय वृद्धा कलावती देवी की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद शव से नाक का एक जोड़ा नथिया, गले से चांदी की सिकड़ी, कान में से सोने का करंज फूल नोचकर हत्यारे ले गए। वृद्धा की हत्या चाकू से की गई है। इस संबंध में मृतका के पुत्र बालकृष्ण महतो के द्वारा खुंटी थाने में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उसने पुलिस को बताया कि उनके परिवार वालों से खाने के लिए खेतों में सब्जी लगाई थी, फसल ज्यादा हो गया, तब उनकी मां कलावती देवी कुछ सब्जी लेकर खुट्टी के बाजार में बेचने चली गई थी, लेकिन जब शाम के 6:45 बजे तक घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने खोज प्रारंभ किया। झारखंड में बूस्टर डोज की रफ्तार धीमी, वयस्कों की टीकाकरण में लगेंगे 1000 दिन। कोरोना टीकाकरण के तहत राज्य में वयस्कों को लग रही बूस्टर डोज की रफ्तार यही रही तो सभी वयस्कों को यह एहतियाती डोज लगाने में 1000 दिन लग जाएंगे। राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 20,000 वयस्कों को यह डोज लगाई जा रही है। लगभग 2 करोड़ और लोगों को यह डोज लगानी है। इस तरह लक्ष्य पूरा होने में 1000 दिन और लग जाएंगे। राज्य में एक माह में महज 6 लाख वयस्कों को ही बूस्टर डोज लग सकी है। झारखंड कैशकांड, कांग्रेस के 3 विधायक समेत 2 अन्य की जमानत पर 17 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कोलकाता में गिरफ्तार झारखंड के विधायक व 2 अन्य की जमानत याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय की बेंच में बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में आईपीसी की धारा 467 जोड़ी गई है। बता दें कि 30 जुलाई को झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया था। ये सभी एक गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। झारखंड में क्रिकेट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमिताभ चौधरी के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष आईपीएस ऑफिसर अमिताभ चौधरी के निधन से राज्य में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अमिताभ चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में क्रिकेट खेल को बढ़ाने में अमिताभ चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उनका आकस्मिक निधन होना दुखद है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अमिताभ चौधरी का आकस्मिक निधन पीड़ादायक है। भगवान उन्हें अपनी श्री चरणों में जगह दें। जानकारी हो कि मंगलवार की सुबह अमिताभ चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार रांची के हरमू मुक्ति धाम में किया जाएगा।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होने से बची दुमका की 2 बच्चियां, पुलिस ने चाइल्ड लाइन को किया सुपुर्द। हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस से दुमका के हिरना कुंडी मोहल्ले की 2 बच्चियां रेस्क्यू की गई है। इन दोनों को तस्करी के लिए ले जाए जाने की तैयारी थी, पर ऐन वक्त पर ट्रेन के अंतिम बोगी में बिठाई गई इन बच्चियों पर संदेह होने पर स्क्वाड पार्टी ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि दोनों बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है। दोनों बच्चियों को सुरक्षित हंसडीहा स्टेशन के सुपुर्द कर दिया गया है। हंसडीहा थाने की पुलिस ने दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुमका के हरना कुंडी के दोनों बच्चियों को सोमवार को खेलने के दौरान अज्ञात 3 युवक मिले, जिन्होंने मेला दिखाने ले जाने की बात कही। इसके बाद झांसे में आकर दोनों बच्ची उन युवकों के साथ चल दी, जिसके बाद दुमका रेलवे स्टेशन पर लाकर एक जगह दोनों को बिठा दिया गया। शाम होने से पहले कवि गुरु एक्सप्रेस से मेला जाने की बात कहकर अंतिम डब्बे में बैठाकर तीनों युवक अलग अलग जगहों पर बैठ गए थे। इस दौरान ट्रेन में चल रहे स्क्वाड पार्टी की नजर इन बच्चियों पर पड़ी तो पूछताछ किया। सुरक्षा कर्मियों को मानव तस्करी का मामला प्रतीत हुआ। इसके बाद दोनों बच्चियों को सुरक्षित हंसडीहा स्टेशन सुपुर्द कर दिया गया। 114 करोड़ की लागत ब्रिज पेयजल योजना का शिलान्यास। करमाटांड़ प्रखंड क्षेत्र के धरुआडीह गांव में मंगलवार को सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह के द्वारा बृहद पेयजल योजना को लेकर शिलान्यास किया गया। करमाटांड़ में 114 करोड़ की लागत से बृहद पेयजल योजना के शिलान्यास से लोगों में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में विधायक रणधीर कुमार सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि 114 करोड़ की जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए वे वर्ष 2017 से लगातार प्रयासरत थे। इसकी स्वीकृति 2020 में मिली एवं 2021 में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत योजना को पूरा करने का अवसर मिला। निशिकांत दुबे ने कहा, दुमका और बरहेट विधानसभा उपचुनाव जल्द, इलेक्शन कमीशन के फैसले का है इंतजार। किया दावा, पार्टी को भेजी है जीत की स्ट्रेटेजी। राज्य के गोड्डा लोकसभा इलाके से सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कहा कि संथाल परगना की 2 विधानसभा सीट दुमका और बरहेट में जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संभावनाएं है कि इन 2 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में बाई इलेक्शन हो जाएं। बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक है, जबकि दुमका से उनके छोटे भाई बसंत सोरेन एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के समक्ष जो शिकायत की थी उसकी सुनवाई हो गई है, बस फैसले का इंतजार है। दुबे ने कहा कि संथाल परगना की इन दोनों सीटों पर वो पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में संचालित करना चाहते हैं। इससे जुड़ी एक स्ट्रेटेजी भी उन्होंने पार्टी को भेजी है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव बाहर के किसी आदमी के साथ लड़ना नहीं है। पूरा संथाल परगना इलाका 6 जिलों में बटा हुआ है। चूंकि यह उपचुनाव यहाँ के कार्यकर्ताओं की अस्मिता से जुड़ी है, इसलिए उन्होंने पार्टी से अनुरोध किया है कि दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों के कार्यकर्ता दुमका विधानसभा में लगाए जाएंगे। वहीं पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले का कार्यकर्ता बरहेट में तैनात किए जाएंगे। सिमडेगा में शहरी क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई दुकानों से सामान जब्त, जुर्माना भी लगाया। सिमडेगा नगर परिषद की ओर से शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र कुमार के निर्देश पर शहरी क्षेत्र के मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं सभी मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत मार्केट कॉम्प्लेक्स के गली नंबर 1 और गली नंबर 2 के इधर उधर अतिक्रमण करके लगाए गए दुकानों को हटाया गया। महावीर चौक के निकट बने 2 साइकिल मोटरसाइकिल शेड में लगाए गए दुकानों को भी हटाया गया। इस क्रम में कई दुकानदारों के सामान को भी जब्त किया गया। वहीं मार्केट कॉम्प्लेक्स परिसर स्थित चिल्ड्रन पार्क के चारों ओर अतिक्रमण करके लगाए गए दुकानों को हटाया गया। दुमका में आपसी विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या, विरोध में सड़क जाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। दुमका शहर के न्यू बांदपाड़ा मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर 5 युवकों ने एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की। अंदरूनी चोट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की सहायता से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने पुराना सदर अस्पताल के पास दुर्गा स्थान मंदिर के सामने शव को बीच सड़क पर रखकर जाम किया। पुलिस ने इस मामले में 3 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर नीतीश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया।
पहाड़िया समुदाय के लोगों को 10 महीने से नहीं मिला अनाज, ऑनलाइन सिस्टम में हो चुका है वितरण। झारखंड के साहिबगंज जिले में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जिले के पतना प्रखंड में सैकड़ों पहाड़िया समुदाय के लोगों का 10 महीने का अनाज पदाधिकारियों ने नहीं दिए। इसको लेकर पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया समुदाय के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। पहाड़िया समुदाय के लोगों ने पूरे मामले की शिकायत साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव से की और बताया कि कैसे उन्हें मिलने वाले अनाज को जिम्मेदार लोगों ने हड़प लिया। पहाड़िया परिवार ने बताया कि नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक का प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज नहीं दी गई है। इस योजना का डीलर जो उस प्रखंड के MO यानी मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उसने पहाड़िया समुदाय को अनाज का वितरण नहीं किया।